हाँ, ऐसा ही लगता है कि हमें सेंटर पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले जब ये विपक्ष में थे बीजेपी वाले तो ये भी ऐसे ही काम करते थे। अब ये काम नहीं कर रहे तो वो दूसरे वाला काम करें। ये कह रहे कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम एमएसपी सारी चीज देंगे। इन्होंने कहा है कुछ स्पेसिफिक मुद्दा था जिस पे बात हुई है सर? नहीं, आज तो देखने आए थे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। मगर कुछ नहीं, ना पानी यहाँ पे आता सही टाइम पे, ना आता। किसान तंग उसमें है और किसानों की फसलें नहीं बिक रही। उसका जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं हो पा रहा। उसकी जो और फसलें हैं, गेहूं, वो कम रेट में बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो हमारा जो गेहूं है वो ले ले, अभी रख ले अपने गोदाम में। 2022 के चेक दे दे हमने दुगने के। अब 2000 का रेट है, हमें 4000 क्विंटल के चेक दे दे, 2022 में पैसे दे दे। उनकी बात बड़ी हो जाएगी, हमने वही बड़े मान लिए। हमें 22 के चेक दे दे, दुगने दे दे, गेहूं को अपना बेच लेना जहां बेचना है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के 2 जिलों के लोग थे, वे यहाँ तक आ गए थे, कल ही आ गए थे। कुछ लोग आज आए। ठीक रहा प्रोग्राम। तो आपका जो एलजी से मिलने का कार्यक्रम था उसके बारे में? उसमें युद्धवीर सिंह का प्रोग्राम था उसमें, और वो फिर मिले। उनको पुलिस ने अरेस्ट करा 2 बार और फिर उनकी एलजी से बात करवाई। विजुअल मुलाकात हुई, विजुअल मुलाकात हुई। वीडियो के थ्रू बात हुई, उसके बाद भी युद्धवीर जी हाँ, और वो वापस आ गए। वापसी आ गई। तो अब आपका कोई एलजी से मिलने का कोई नहीं, अब नहीं, उनसे बात हुई। तो आगे फिर आंदोलन की रूपरेखा? आंदोलन तो रूपरेखा चलता होगा 7 महीने पूरे का। कल 8वें महीने में प्रेस हो जाएगा। तो आप बोल रहे थे आप सिंधु बॉर्डर वो यात्रा जाएगी 9 जुलाई को चलेगी, वो शामली से। 9 जुलाई को रास्ते में रुकेगी वो बागपत में, और वहां से फिर 10 तारीख को सिंगू बॉर्डर जाएगी। तो उसमें 2 जिलों के लोग रहेंगे। ट्रैक्टर से वो यात्रा जाएगी शामली और बागपत की। एक यात्रा और चलेगी जो चौथी यात्रा होगी, क्योंकि वह तीसरी होगी, अगले वाली चौथी जो यात्रा होगी वो यात्रा चलेगी बिजनौर से। उसमें बिजनौर और मेरठ के लोग रहेंगे। वह 24 जुलाई को चलेगी, 25 जुलाई को यहाँ पर पहुँच जाएगी। वो इस बॉर्डर पर आएगी। ये 2 यात्रा अगले महीने रहेगी और काम सब जगह मीटिंगें चलती रहेंगी। जम्मू कश्मीर के नेताओं की अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। ठीक है, बात हुई। किसानों की क्यों नहीं? वो कर नहीं रहे किसानों से बात यहाँ की सरकार। अब पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं क्यों नहीं बात करना चाहते हैं। और जो बातचीत होती है तो उस पर कोई हल निकलता नहीं? हाँ, निकलता नहीं, मानती नहीं सरकार। उनका जो बिजनेसमैन है उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो बड़े कंपनियां हैं उनका ध्यान ज़्यादा रखते हैं, किसानों का कम रखते हैं। तो आप क्या करेंगे? हम तो आंदोलन करेंगे। हाँ, यहाँ बैठे हुए हैं। अब सरकार सुन नहीं रही है, आंदोलन 7 महीने करते हो गया, बोर हो जाएगा। कोई ज़्यादा थोड़ा हुआ 7 महीने का। आप बोल रहे थे सरकार को दिमागी बुखार? हाँ, बुखार है, दिमागी बुखार है। जब भी नहीं बात सुन रही उसका करेंगे इलाज। दवाई है हमारे पे, देंगे। क्या दवाई देंगे? दवाई देंगे वहाँ जब ये गांव में जाएंगे, जब देंगे। गांव के लोग देंगे, इनसे क्वेश्चन करेंगे, दवाई देंगे। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में ये सवाल जवाब? हाँ, सवाल जवाब होंगे। जब ये जाएंगे तो सवाल जवाब करेंगे। तो आप लोग जो है इसी चुनाव आने वाला है उसमें सरकार का विरोध करेंगे? तो और क्या, सरकार को हलवा खुआवेंगे, विरोध ही करेंगे, लड्डू बांटेंगे। और सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, वोट सही दे दियो। हम कह रही कि खराब पार्टी है, इसको वोट नहीं देना, ये कहेंगे। किसको वोट देना है? हमें नहीं पता किसको देना हो। हमें इसका ना दो, किसी को ही दे दो। तो कोई पार्टी अगर बोलती है कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, तो उसके बारे में? ना, हम किसी की नहीं करने के। हम क्या किसी के वकील हैं? तो आपका राजनीति से कोई मतलब? ना, कोई मतलब नहीं।
और जम्मू कश्मीर की जो भी बात की नेताओं की, उसको लेकर क्या कहना है? जम्मू वालों से बात हुई, चलो ठीक है, बात होनी चाहिए उनसे भी, बहुत दिन से बात नहीं हुई। वहाँ की भी जो समस्याएं हैं, वहाँ के पैकेज काटे गए हैं वहाँ के, तो वहाँ के किसानों को भी नुकसान हो रहा है। राज्य का दर्जा बन गया, उनको पैकेज उनको दिए जाए, उससे वहाँ बिजली में, इसमें कई चीज़ों में उनको राहत मिले, MSP का लाभ वहाँ के किसानों को भी मिले। महबूबा मुफ्ती का होगा, जब तक की सत्ता वापस बहाल नहीं होगी तब तक नया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पता नहीं, मैंने नहीं सुना, हमें 70 से उससे नहीं, लेकिन वहाँ के उनके जो पैकेज हैं उससे नुकसान हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के नाम से उनको दिया जाए, क्योंकि हिल की पॉलिसी बने, वो जम्मू की हो या वो इसके अपना उत्तराखंड की हो, हिमाचल की हो, या हिल जितने भी स्टेट है, उनकी एक अलग सा पॉलिसी देश में बने। आपने कहा सर कि किसान मोर्चा का जो है संयुक्त किसान आह्वान रहेगा, आपने बोला बागपत से हम जो है रैली करेंगे समूह के लिए, उसके अलावा क्या योजना है? वो तो योजनाएं उनकी बनती रहती है। अभी अगला जब मीटिंग होगी उसकी, तो उसमें जो भी तय होगा वो रहेगा।